आदेश जय श्री महाकाल मिश्रा जी। देखो जी, एक सवाल और पूछना था कि जैसे लोग कहते हैं कि जिन्न इस्लामिक होता है, कई जगह मैंने सुना कि नहीं भाई ये हिंदू जिन्न है, मुस्लिम, क्या अंतर होता है? जिन्न क्या हिंदी का पिशाच वर्जन है, जैसे उर्दू में जिन्न, क्या अंतर? जिन्न और पिशाच में क्या अंतर है? देखिए, सबसे जो एक विषय है कहने का तात्पर्य है, तो जिन्न को जो ज़्यादातर जोड़ा जाता है वो ज़्यादातर आत्मा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है जिस तरीके से सनातन में या सनातन संस्कृति में आत्मा है, उसी तरीके से दूसरे धर्म में जिन्न है जी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जो चुड़ैल हैं या भूतनी पिशाचनी हैं जी, इनका भी अपना जीवन होता है। कई गांवों में ऐसी किंवदंतियां हैं और कई बुजुर्गों का ऐसा दावा भी रहा है कि ऐसा संभव हो सकता है, ज़्यादा मत टिकिए, पीछे भी हो सकता है। अच्छा, सॉरी, है ना। तो कहने का तात्पर्य है वो एक अलग जीवन है और हम क्या है, जब हम किसी जीवन में जाते हैं तो हमें उसको जीने में मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो जिन्न जो विषय है वो इसी तरीके का विषय है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दूसरे धर्म है, दूसरे धर्म की हम एक ऐसा नहीं है कि हम सब जान लेंगे, हम कुछ हद तक जान लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिन्न है वो भी आत्मा जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स है वो थोड़ी सी अलग होती है। अब इसमें 3 शब्द हैं, जिन्न, जिंद, जिन्नात। अच्छा जी, अलग है। हाँ, जिन्नात काफी सुना है। जी जी। जो जिन्नात हैं ये उसी तरीके से हैं जैसे इसमें यक्ष हैं। जिस तरीके से यक्ष होते हैं वैसे ही दूसरे धर्म में जिन्नात होते हैं, है ना। और जो जिन्न हैं वो अलग होते हैं और जो जिंद हैं वो अलग होते हैं। तो इनमें एक बहुत व्यापक सी चीजें हैं जिसमें लोग उलझ जाते हैं। अच्छा, जो आमतौर पे स्त्रियों को ये पकड़ते हैं तो ये कौन होते हैं? जिन्न पकड़ता है या ये जिंद पकड़ता है या जिन्नात पकड़ता है? देखिए, पहली चीज तो ये भ्रांति है कि जिन्न या जिन्नात या जिन्न स्त्रियों को पकड़ते हैं। जैसे कि किसी भी उसमें आप चले जाइए, जैसे भूत है तो उसमें भी उसका जो एक तरीके से स्त्री तत्व स्वरूप है ऊर्जा का वो है, तो वैसे ही जिन्न है तो उनमें जिन्नी भी होती हैं। और जब जिन्नी होती हैं तो वो किसी महिला को क्यों पकड़ेगा, वो किसी महिला को क्यों पकड़ेगा? लेकिन अब बात ये वही वाली बात आ जाती है कि अगर हाँ कोई कहे, मानिए आप यक्ष हैं जी, ठीक है, और आप कोई ऐसी बात करें कि आखिर ये सारे मनुष्य चोरियां क्यों करते हैं जी। आप मानिए यक्ष हैं और आप कहें कि ये सारे जो मनुष्य हैं ये चोरियां क्यों करते हैं जी, तो आपका प्रश्न ही गलत हो गया ना। बिल्कुल। आपकी अवधारणा मनुष्यों के लिए ऐसे बनी है। चोरी सारे मनुष्य नहीं करते हैं, चोरी कुछ ही करते हैं और वो कुछ जो होते हैं उनकी कैटेगरी होती है कि वो हैं ही गलत, ठीक ना। तो इसका कोई एक वर्ग नहीं है कि कौन से जिन्न ऐसा करते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो वर्ग दिया गया है वो आशिक मिजाज जिन्न को दिया गया है। ठीक है, आशिक मिजाज को आप एक तरीके से समझ लीजिए कि मनुष्यों में कामुक मनुष्य होता है, वैसे ही आशिक मिजाज जो जिन्न होते हैं उनकी कैटेगरी होती है ये। और उनकी कैटेगरी क्या है? चूँकि हवा है वो दिखेंगे नहीं, ज़्यादातर में यही है। तो हवा है तो वो उस पर कब्जा और आधिपत्य जमा लेते हैं, और जब आधिपत्य जमा लेते हैं तो होता क्या है उस केस में कि उस स्त्री की या उस लड़की की या महिला की शादी नहीं हो पाती है, शादी पे रोक लगा देंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकली चीज़ें पता लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके ऊपर भी ऐसी चीज़ का कब्जा होगा उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल तरीके का उसको आभास होगा या फीलिंग होगा कि कोई तो है जो उसको छू रहा है या उसके शरीर में उत्तेजना को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। वो जो भी है वो इंडिविजुअल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है इंडिविजुअल है तो नहीं नज़र आएगा। नाइट विजन कैमरे में ये चीज़ें कई बार स्पष्ट तरीके से नज़र आ जाती हैं, लेकिन स्पष्टता का मतलब ये है कि वो आकृति दिखेगी आपको। अच्छा, एक शैडो दिखेगी, आकृति दिखेगी, या एक एनर्जी दिखेगी या एक साया दिखेगा, ऐसी इनकी चीज़ें नज़र आती हैं तो होती हैं। और ये ज़्यादातर जब भी होती हैं जब एनर्जी लेवल कम हो व्यक्ति का। और कहीं ना कहीं एक और बात है कि जो व्यक्ति होता है तो व्यक्ति हमेशा अपने तत्व की तरफ आकर्षित होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर कोई विचारधारा वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पूजा पाठ करने वाला है, बहुत सारी तंत्र विद्या जानने वाला है, दिन भर वो व्यक्ति साधना करता है, तो उसके ऊपर कोई ऐसी
निगेटिव एनर्जीज कैसे आएगी, मानते हैं ना इस बात को। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी विचारधारा उस कैटेगरी की होती है तभी आपसे चीज़ें जुड़ जाती हैं उस लेवल की। कोई अच्छी सोच वाला व्यक्ति है तो उससे अच्छी आत्मा जुड़ेगी। जी जी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई, मान लीजिए पुरुष को हम ले लेते हैं क्योंकि हमें विवादास्पद बात नहीं करनी है, पुरुष को ले लेते हैं। कोई पुरुष है जो 24 घंटे कामुक बातें ही सोच रहा है, कामुक बातें ही सोच रहा है, तो जो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल तरीके की एनर्जीज अट्रैक्ट होगी वो होगी जो अतृप्त है। अच्छा जी। जिसकी तृष्णाएं हैं, जी जी, जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, वही तो अट्रैक्ट होगा ना। जी जी जी। तो वो तो खुद बुला रहा है ना इंसान, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। क्योंकि इसका मतलब है जिस तरह का सांचा है उसी तरह की उसमें अट्रैक्ट, उसी तरीके की अट्रैक्ट होगी। कई सारे, एक और मैं बता दूं, अभी इनके चीज़ें बहुत सारी, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि बहुत सारी एक तरीके से विचारधारा होती है। मानिए कोई व्यक्ति है एक जगह पे, जब आप कहीं पे क्या है बैठे होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ, जब आप कहीं पे बैठे होते हैं तो आप अच्छे भले सही बैठे होते हैं, लेकिन सडनली आपके अंदर एक कामुक से विचार आने लगते हैं, जबकि आपके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। तो आखिर शरीर में ऐसा क्या रिएक्शन हुआ कि शरीर कामुक विचार फील करने लगा? इसका कारण ये है कि हमारे आसपास कोई ऐसी एनर्जीज है जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावनाएं भरी पड़ी हैं, डाटा भरा पड़ा है, वो हमें ये बल दे रहा है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग गलत कैटेगरी के होते हैं, मीन्स उन्हें 24 घंटे सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं। तो जब भी वो गतिविधियां देखेंगे, सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो अतृप्तता वाली जो आत्माएं हैं वो चली आएंगी, हमें भी कंट्रोल करेंगी, वो प्रेरणा देंगी, जो वो करना चाहता है वो करेगा, बल उनको भी मिलेगा। तो अदृश्य दुनिया में बहुत कुछ होता है जो हमारी आंखों के बाहर का विषय है, ये बिल्कुल वैसे ही समझिए। लेकिन कोई चीज़ एक ही आधार पर आधारित नहीं है कि जैसे एक व्यक्ति थे, वो अपना क्या है कि रोज अपना वैवाहिक क्रिया करते रहते थे पत्नी के साथ, और हमें कहते थे गुरुजी वो हमसे मसान करवा रहा है, ऐसा है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बेचारे भूत भी परेशान हो जाएंगे कि बिल हमारे नाम पे फाड़ा जा रहा है। तो हर चीज के मिश्रा जी विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एंगल से हमें तथ्य देखना होता है। अगर हमें विवेचना करनी है किसी चीज़ की, हम डायरेक्टली किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जब तक हम विवेचना ना कर लें। तो ये विवेचना का विषय है और उसी के आधार पर ही सारी बातों का सार निकल के आ जाता है। इस तरीके से सारा कुछ होता है। आदेश, आदेश।